स्क्रीन शो हो रही है मेरी सबको? यस सर, हो रहा है। ओके, तो अभी फिलहाल मैंने देखा है, तो अभी प्रमोद ने अभी भेजा था ग्रुप में अपना वर्क वेरिमोल का, और बाकी स्टूडेंट्स का अभी तक कोई वर्क आया नहीं है, अभी तक ऑनलाइन भी नहीं आए हैं। प्रमोद, यस हाँ, ये तुम्हारा वर्क नहीं है? राइट, ये ओरिजिनल वीडियो है, इसके बाद जो है वो एडिट। मैंने दोनों देख लिया है। राइट, और कोई वर्क किसी का? ये साहिल का वर्क है, ये रोटोस्कोपी का, तक ऑनलाइन नहीं आया वो। आप लोगों ने रोटोस्कोपी की है आफ्टर इफेक्ट में? आपको भेजा था वीडियो मैंने रोटोस्कोपी का भी। वीडियो देखता हूँ मैं। लास्ट क्लास में आपने देखा था ना, वो 3 वीडियो भेजे थे मैंने। हाँ ओके ओके ओके, ये वाली। यस हाँ, उसमें आपका ट्रैक भी था। जी, ओके, हाँ ट्रैकिंग का भी था उसमें। हाँ ओके, देखा था लास्ट क्लास में। और भी कोई स्टूडेंट्स जिनके वर्क अभी तक नहीं आए हैं? और ये साहिल ने रोटोस्कोपी की है, रोटो ब्रश से की है, वो भी रोटो ब्रश से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रोटो ब्रश यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि इसने यूज किया रोटो ब्रश। क्योंकि देखो इसका ये मास्क कहाँ जा रहा है, और ये आप पीछे का कैरेक्टर किधर जा रहा है। इसमें तो रोटोस्कोपी का कोई काम ही नहीं है। नहीं, इसमें रोटोस्कोपी होगा, लेकिन पेन आप तुम्हारा पेन टूल से होगा यहाँ पे रोटोस्कोपी। रोटोस्कोपी मतलब सपोज कैरेक्टर करना है तो आप पेन टूल से ही कर सकते हैं, आप ये रोटो ब्रश से तो नहीं होगा। हाँ, रोटो अगर ब्रश सपोज इस से तो कैरेक्टर को कुछ मुझे हो ही अलग नहीं करना सकता। है। राइट, रोटो ब्रश से साहिल ऑनलाइन आ गया। साहिल, हेलो साहिल। साहिल, आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। ये तुमने जो रोटोस्कोपी की है, ये रोटो ब्रश से की है? नो सर, डायरेक्ट हाँ, पेन टूल से। डायरेक्ट पेन टूल से की है। तो ये तुमने जो हाँ। मास्क बनाया है यहाँ पे, ये मास्क मैंने चेक किया अभी, ये देखो कैरेक्टर पीछे है और सर ये मास्क कहाँ है फुटेज तुम्हारा? नहीं है, ये अगर आपने दूसरी भेजी थी फुटेज, उस फुटेज की अच्छा, है। उस पे काम किया है। हाँ। एक सेकंड, मैं दूसरी फुटेज लेता हूँ, ओके। क्योंकि मेरे बाय डिफॉल्ट ऐसे ही खुला था ये। अच्छा, नहीं सर, ये फुटेज नहीं है। हाँ सर, यही है। ये वाली फुटेज है तुम्हारी? यस सर।
बट ये वाली फुटेज क्यों आ रही है इस पे? सर ये पता नहीं, आज आपने वो सर ब्लू वाले मैन की भेजी थी, ये पता नहीं क्यों आ रही है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसी पे खुल रही है और मास्क भी इसके अंदर ही आ रहा है आई थिंक। देखते हैं एक बार। नेक्स्ट टाइम से आप रेंडर का दिखाना, ठीक है? रेंडर करके इसका। ठीक है सर। ठीक है, रेंडर करने आता है ना आपको? यस सर आता है। ठीक है, तो रेंडर करके दिखाना आप नेक्स्ट टाइम से। ओके सर। और बाकी स्टूडेंट्स का उनके वर्क कहाँ है, आपके असाइनमेंट्स कहाँ हैं आफ्टर इफेक्ट के? प्रवीण तुम्हारा कहाँ है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही, चैट पे लिख सकते हो। सर मैं मेरा बना हुआ है सर, मैं भेजता हूँ सर आज। हाँ तो जब बनाया हुआ तो भेजो ना फिर, मैं चेक करूंगा कि कितना काम किया यस तुमने सर। और कैसा किया है। सर मैं खुद से वीडियो बना के उसका फोटो निकाल रहा हूँ सर। हाँ कोई नहीं, वो वीडियो भेज देना और जो तुमने वर्क किया है दोनों भेज देना। ठीक है ठीक सर। है। ओके सर। तो आज के जो हमारा है वो है, टॉपिक है आफ्टर इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट मैप का। इसको कैसे यूज करते हैं आफ्टर इफेक्ट में ये बताएंगे आपको आज। पहले आप न्यू कॉम्प ले लेंगे, उसकी ड्यूरेशन 1 मिनट 1 मिनट रहने देते हैं। जो आपका डिस्प्लेसमेंट मैप है वो इमेज पे कैसे काम करता है, कोई अगर फुटेज हो उस पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वो वर्क कैसे करता है। उससे पहले हम कोई यहाँ पर एक कोई इमेज ले लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट इस पे अप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट मैप तो क्या होता है इस इमेज पे, आप ये देखना। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पे जाएंगे, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट मैप का, आप यहाँ पे सर्च कर लेना। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, इसको आपको वैसे ही अप्लाई करना है, डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग करके अपने फुटेज पे अप्लाई करना है इसको। ठीक है, और आपके फुटेज पे अप्लाई हो चुका है। अब आप यहाँ से अगर चेंजिंग करते हो कुछ भी, थोड़ा शाइन लाने के लिए लुमिनस कर देते हैं। और जेंटल डिस्प्लेस कुछ आप इमेज को कुछ इस तरीके से कर सकते हो।
तो इमेज को कुछ इस तरीके से आप उसको डिस्प्लेस कर सकते हो कोई भी इमेज को, लेकिन ये डायरेक्ट अप्लाई। अब आप इससे क्या चीज़ बना सकते हो वो आपको बताते हैं मास्क के थ्रू कि आप इसको कैसे बना सकते हो। मैं इसमें कोई फुटेज ले लेता हूँ। सपोज ये वाली फुटेज है। अब ये इमेज है और ये आपका नीचे आपका वाटर है, ऊपर बोट है। आप चाहते हो वो आपको वाटर जैसे लगे कि आपका डिस्प्लेस हो, जैसे मानो कि आपका ये पानी ऐसे आपका चल रहा हो, मतलब फ्लो में ये बह रहा हो, तो कुछ ऐसा दिखाना चाहते हो इमेज में आप, लेकिन आपकी बोट आपकी वैसी रहनी चाहिए जैसे है इस समय। तो सबसे पहले हम इस बोट का सबसे पहले मास्क बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आपका पेन टूल का। पहले हम इस फुटेज को डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी से, क्योंकि हम इस पर मास्क बनाएंगे और इस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस फुटेज पे हम पहले पेन टूल से एक मास्क बना लेते हैं। रोटोस्कोपी करोगे तो पेन टूल भी आपको चलाने आ जाएगा सही से, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मास्क कहीं भी बनाना पड़ सकता है, क्योंकि मास्क की ज़रूरत होती है। ये हमारा मास्क बन गया है। अब मास्क बनने के बाद हम चेक करेंगे, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे और ये मास्क को ऑन करेंगे, तो यहाँ मास्क जो वन लिखा हुआ है कि हमने एक ही मास्क बनाया हुआ। अगर यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती सबके मास्क अलग अलग बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही बोर्ड है तो हमने एक ही मास्क बनाया हुआ है। इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद कुछ इस तरीके से ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, इस पर अप्लाई नहीं होगा, हमें इस पर अप्लाई करना है। तो नीचे वाटर, तो सबसे पहले हम इस पर यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे वो है आपका फ्रैक्टल नॉइज। फ्रैक्टल नॉइज यहाँ से आप सर्च कर लेना, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में ही आपको मिलेंगे। ये आपका फ्रैक्टल नॉइज हो गया, इसको आप डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरीके की आपकी बैकग्राउंड में आ जाएगा। अब फ्रैक्टल नॉइज से आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा है कंट्रास्ट ब्राइटनेस, इसको आप बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहते हो तो। ब्राइटनेस कितनी रखनी है, स्मूथ करना है स्मूथ कर सकते हो। यहाँ से आप देखो बहुत सारे ऑप्शन है, डायनेमिक, ट्विस्ट, कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना। मेन जो हमारा बेसिक है ये हम बेसिक पे रहने देंगे इसको। इवोल्यूशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसका। यहाँ पे देखोगे आप लिखा हुआ है सब सेटिंग। सब सेटिंग में क्या लिखा हुआ है, स्केलिंग करना, रोटेशन, ये सारी चीज़ें आपको, जैसे आप सपोज को आपको एनिमेट करना है तो आपने इसको यहाँ पे ऑन कर दिया, सब रोटेशन को, टाइम एनिमेशन को। अब हमने यहाँ पे लेके अब देखोगे ये चारों तरफ ऐसे मूव हो रहा है।
सब ऑफसेट देखोगे ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें वाटर को हिलाना है और जो मूवमेंट आपको देनी है वो आप यहाँ से पहले आप दे लोगे। फर्स्ट फ्रेम पे जाके आप इसको ऑफसेट अपना ऑन कर देना, यहाँ पे टाइम एनिमेशन को ऑन करने के बाद अब आपको इसको एनिमेट करना है, तो आप जितने ड्यूरेशन में इसको एनिमेट करना चाहते हो, मैंने एक इस तरफ से फुल बढ़ा दिया इसका। हमारी कुछ इस तरह की नॉइज यहाँ बन गई, हमारी जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके का। हम क्या करेंगे, इस वाली लेयर को हम बना देंगे प्री कंपोज। राइट क्लिक करने के बाद प्री कंपोज, इसको ड्रैग कर देंगे नीचे। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है आपका डिस्प्लेसमेंट मैप। इस पे अप्लाई कर दिया। और अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे लिखो, फोटो में जाओगे, यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्ले मैप पे लेयर का ऑप्शन बना हुआ है। इस लेयर में जाओगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन होगा, एक आपका कॉम्प वाला और एक आपका फुल वाला। तो हम यहाँ पे कॉम्प पे सेलेक्ट कर देंगे। और इसको हम कर देंगे ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस मतलब होता है कि आप इस पर शाइन, थोड़ा शाइन लाना चाहते हैं, तो इसको आप प्ले करके देखोगे तो देखना कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो रही है इसकी। ये आपकी बिल्कुल इमेज थी, नॉर्मल इमेज जो होती है वो आपकी इमेज थी है। लेकिन अब इसको आप जहाँ तक आपने एनिमेट किया है इसको, अब देखो मैंने एनिमेशन इसकी 30 सेकंड तक की थी, तो 30 सेकंड तक। अब डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा आप कितना बनाना चाहते हो, 1 मिनट का या 2 मिनट का या 30 सेकंड का, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन सबसे पहले जो मैंने बताया है वो ही आपको मेथड आपको यूज़ करना है, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको। न्यू कॉम्प लेंगे आप, यहाँ पे विद हाइट उसकी दे देना, जो आप कॉम्प आपकी जो रेशियो है जो आप इमेज लिए हो उसके अगर अकॉर्डिंग करना चाहते हो काम, तो सेम उतना ही आप विद हाइट चूज करो उसकी, जो भी इमेज आप लेते हो, ठीक है। मैं अपनी इमेज चेक कर लेता हूँ एक बार, विद हाइट कितनी है।
ये हमारी है 100:732, ये हमारी साइज फाइल की। तो सेम उतना ही मैंने कॉम्प ले लिया, ठीक है। अब ये कॉम्प लेने के बाद आपको डबल क्लिक करके यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो आप इमेज। अब देखना जो मैंने कॉम्प लिया था आपको बिल्कुल इस पे आके फिट हो गई है, क्योंकि अगर आप वही साइज लोगे, ठीक है, तो बिल्कुल आके यहाँ फिट हो जाएगी। तो मैंने वही साइज ली थी, आप यहाँ बिल्कुल आके फिट हो गई है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा फुटेज लेने के बाद, ठीक है, फुटेज लेने के बाद सबसे पहले आपको Ctrl+D डुप्लीकेट करना है इस इमेज को, क्योंकि हम उस पर फ्रैक्टल नॉइज अप्लाई करना चाहते हैं। ये सारे जो इफेक्ट्स हैं आप किसी भी इमेज पे ले सकते हो, अदरवाइज ऐसी इमेज नहीं, कोई भी आपके पास फोटो है उस पर भी आप ऐसी इमेज डाल सकते हो, क्योंकि वो स्टिल है इमेज, लेकिन आप उसको चाहते हो थोड़ा एनिमेट करना उस फुटेज को, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ना सर्च किया फ्रैक्टल नॉइज, और इसको ड्रैग किया सीधा फर्स्ट वाले पे, पहले वाले पे अप्लाई कर दिया इसको। अभी हमने मास्क नहीं बनाया है, सबसे पहले हम मास्क बनाएंगे इसका, क्योंकि हम डायरेक्ट अप्लाई किए हैं, क्या हुआ है पूरे पे अप्लाई हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई मास्क नहीं बनाया था। तो मास्क बनाना हमारा यही होता है कि मास्क हम इसलिए बनाते हैं कि हम उस चीज़ को हम नहीं करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट, बाकी हम सारी जो नीचे वाटर के पार्ट है उसे हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका मास्क बनाएंगे। मास्क आप पेन टूल से बनाओगे, अगर आप मास्क बना रहे हो तो अगर आप साथ साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एक बार आप मास्क को बना लो, उसके बाद बीच में आपको एडजस्ट, क्योंकि आपकी एक ही इमेज है, आप कोई रोटोस्कोपिक कर नहीं रहे हो, एक ही इमेज पे से मास्क बना रहे हो, तो आप एक बार पूरी मास्क बनाने के बाद पूरा जहाँ तक आपको बनाना है पॉली, कितना बड़ा मास्क लेना है, जो भी एरिया है, मतलब सपोज कोई बड़ी सी बोट है या कोई बड़ी शिप है या कोई कैरेक्टर ही है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शेप बना लो एक बार में, कोई पार्ट बाई पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार में पूरी शेप बना सकते हो, कि इमेज है इमेज बना सकते हो। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो मास्क को। ठीक है, हमने मास्क बना लिया है। अब इस तरीके से आप चेक कर सकते हो मास्क को, यहाँ नीचे वाला ऑफ कर दो आप, जब आपका मास्क बन गया। अब मास्क बनने के बाद मास्क को ऑप्शन ओपन करेंगे और इसको करेंगे माइनस, सबट्रैक्ट कर देंगे,
ऐड के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हमें दूसरा ऑप्शन क्या है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइज, नहीं होगा तो आप ऐसे कि इफेक्ट्स प्रीसेट में आपको पहले बताया, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है ऑप्शन किसी के विंडो पे, तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपका फ्रैक्टल नॉइज आ गया, इसको डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है। अप्लाई होने के बाद उसके बाद आपको बताया ये सारे ऑप्शन कैसे कैसे यूज करने हैं। यहाँ पे जो सारे ऑप्शन हैं आपने देखे हैं, बताया मैंने आपको, स्मूथ कर सकते हैं इसको, टर्बुलेंट, बेसिक, शार्प, जो भी आप देना चाहते हो, डायनेमिक ट्विस्ट, ये भी काफी अच्छा है, इसको ट्राई करके देखते हैं। कंट्रास्ट बढ़ाना है तो आप कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। रोटेट करना आपको पहले बताया, रोटेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से। कभी देखी होगी ऐसी एनिमेशन आपने, रोटेट होती हुई इमेज। बाकी यहाँ पे सब ऑफसेट ऑन करोगे आप, तो यहाँ पे आपको पता ही, यहाँ से आप इस तरह से फ्लो बना सकते हो। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्लास से मैं मुझे बना के दिखाना, ओके। ठीक है? कोई जरूरी नहीं है ऐसी फुटेज हो, किसी फुटेज में भी आप कोई ऐसी पिक्चर हो, इमेज हो, उसको भी अप्लाई करके देखना। इसको आप प्ले करके देखो तो कुछ आपके इस तरह का एनिमेट होता दिखाई देगा। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाली इमेज को फ्री कॉम बनाना है। फ्री कॉम बनाना पहले बताया मैंने आपको, और यहाँ पे राइट क्लिक करके फ्री कंपोज कर लेंगे। और जो अगर ये वाला ऑप्शन चूज होगा तो ये नीचे मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द कंपोजिशन, ये वाला ऑप्शन आप चूज कर लेना। इसको चूज करने के बाद
इसको आप ड्रैग करके नीचे कर देना। अब ऊपर वाले पे हमें अप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट मैप। अगर आप ऐसे चलाओगे तो ये भी वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पर अभी हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेकेंड ऑप्शन जो हमारे हमने प्री फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगा, इसको आप लिमिनेस कर दो। अब ऐसा लग रहा है वाटर का इफेक्ट आपको लग रहा है चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ आप इस तरीके से कर दोगे यहाँ पे मैक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस, तो इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ से। जिस तरीके से भी कर सकते हो आप चेंजिंग, यहाँ वर्टिकल करना है वर्टिकल कर सकते हो। तो जो मैंने अभी बताया आपको समझ में आया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है इसमें जो बताया मैंने अभी आपको? हेलो? यस सर, आ गया। तो अब जैसे कि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ आपको, हर क्लास में कोई नया टॉपिक बताता हूँ, तो हर टॉपिक पे मुझे असाइनमेंट बना के दिखाते रहोगे तो मुझे पता रहेगा ना कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं तो कैसे पता लगेगा, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट तो आ नहीं रहे हो, नहीं तो इंस्टीट्यूट में आप प्रैक्टिस करते। यस सर। हाँ ठीक है, तो आप मुझे काम करके दिखाओगे तभी मैं समझ पाऊंगा ना कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप अगर मैं आपको कोई भी चीज़ सिखा रहा हूँ यहाँ पे और आप उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते हैं उनमें से एक या दो स्टूडेंट्स ही मुझे दिखाते हैं असाइनमेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स असाइनमेंट नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो रीज़न क्या है, रीज़न बता दो क्यों नहीं दिखाते हो असाइनमेंट्स अपनी? क्योंकि मैं इतनी असाइनमेंट देता नहीं हूँ आपको कि आपका एक दिन में नहीं हो पाएगा। एक दिन में आराम से आपका वो असाइनमेंट पूरी हो जाएगी आपकी 1 या 2 घंटे में ही, अगर आप वो करोगे तो। क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं, किंग बता चुका हूँ, वारीमोल बता चुका हूँ, ट्रैकिंग के बता चुका हूँ। ट्रैकिंग के भी 1-2 स्टूडेंट्स दिखाए हुए हैं अभी, बाकी स्टूडेंट्स नहीं दिखाए हुए ट्रैकिंग के भी, कोई भी अभी तक करके ट्रैक करके कोई भी चीज़ नहीं दिखाई गई है। क्योंकि 3D टैगर बताया गया आपको, कैमरा टैगर, 3D कैमरा टैगर आपको बताया गया, उसमें भी आपने कोई भी मुझे अभी तक असाइनमेंट नहीं दिखाई है। तो बताओ कब तक दिखाओगे असाइनमेंट्स? नेक्स्ट क्लास में दिखा पाओगे असाइनमेंट्स सारे लोग, पहले वाला भी और आज जो बताया उसको भी? यस सर। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो कंफ्यूजन, क्योंकि आप डाउट जब तक खुद काम नहीं करोगे डाउट आएंगे नहीं आपके पास, ठीक है। आपको काम करने के बाद ही डाउट निकलेंगे। सॉफ्टवेयर सभी के पास होंगे, कैसी बात तो नहीं बिना सॉफ्टवेयर के आप कर नहीं पा रहे हो प्रैक्टिस, अगर ऐसी बात हो तो सॉफ्टवेयर सभी के पास होंगे ना। अभी तक मैंने जो भी आफ्टर इफेक्ट में बताया है उसमें ऐसे कि आप असाइनमेंट्स दिखाते हो, 1 या 2 या 3 स्टूडेंट्स दिखाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स नहीं दिखाते हैं। तो आप जो भी आप सीख रहे हो ना, वो आपके धीरे धीरे जो पिछला मैंने सिखाया है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग भी सुनोगे, रिकॉर्डिंग सुन के भी करोगे, तो क्या होता है कि आपके जो डाउट्स होंगे उसमें वो आप नहीं पूछ पाओगे फिर। इसलिए अभी आप करते रहो साथ साथ, तो आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे और आप नई नई चीज़ें इसमें करते रहो। कोई जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही करो, आप कोई और चीज़ ट्राई करो इसमें। क्योंकि मैं आपको मेथड बताता हूँ, मेथड कैसे यूज़ होता है, टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, बाकी आपको खुद भी ट्राई करना है कि कैसे कैसे काम करना है इस पर।
क्योंकि मेथड मैंने सबके बताए हैं। कीइंग का अभी तक शायद किसी ने नहीं दिखाया मुझे, जो मैंने कीइंग करके दिखाई थी आपको, कीइंग और कलर करेक्शन दिखाई थी, कीइंग विद कलर करेक्शन करके कोई किसी ने नहीं दिखाया, फुटेज रिप्लेस करके। मतलब आपके पास फुटेज नहीं है तो आप फुटेज ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो नेट से, मुझसे भी ले सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट मैप मतलब इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये किस यूज में आता है आफ्टर इफेक्ट में, कि आप किसी भी इमेज पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इसको। और आपको साथ साथ ये पता चल गया फ्रैक्टल नॉइज को भी आपको कैसे यूज करना है, और उसमें कितने सारे इफेक्ट हैं जो आप यूज कर सकते हो और एनिमेट कर सकते हो साथ में। तो आप उस चीज को एनिमेशन करके देखना जो ही मैंने बताया है। और जो भी डाउट्स होते हैं, जैसे कि आप, ऐसा नहीं है कि आप क्लास में ही पूछो, ग्रुप में आप डाल देना कि मुझे डाउट्स है, तो मैं अगर ग्रुप में अगर बता सकता हूँ डाउट्स तो बता दूंगा, नहीं तो आगे क्लास बता दूंगा आपको। लेकिन अगर आपको काम करते टाइम अगर डाउट्स आ रहे हैं तो आप उसी टाइम ग्रुप में डाल दो कि मुझे ये डाउट आ रहा है। फिर अगर बाद में क्लास चलती है आप भूल जाते हो वो चीज़, फिर बाद में याद आएगी आपको कि हाँ मेरे डाउट्स मैंने पूछा नहीं। ठीक है, तो काम करते रहो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो डाउट आएंगे और आपके डाउट क्लियर भी होंगे, और आप आगे आगे आपका कंप्लीट अगर आफ्टर इफेक्ट्स हो जाएगा, मोशन ग्राफिक भी सीख जाओगे आप। मोशन ग्राफिक में कैसे कैसे एनिमेट करते हैं, ठीक है, चीज़ों को कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं लेयर वाइज, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो उसमें क्या होता है कि आपको खुद आइडिया लगाना होगा अपने दिमाग से कि हम मोशन ग्राफिक में क्या बना सकते हैं। तो वो आइडिया आप अभी सोच लो कि हमें ये चीज़ बनाना है मोशन ग्राफिक। ठीक है, तो अभी जो बताया मैंने, आपको कोई डाउट है तो आप पूछो, आप अभी जो मैंने अभी बताया है। साहिल, जो आपने काम दिखाया था मुझे अभी, यस सर। जो आपने मुझे अभी काम दिखाया था रोटोस्कोपी का, हम्म। उसमें आपने यस सर। गलतियां क्या की थी आपको पता है? आपने अपने सबसे बड़ी बड़ी गलतियां क्या की थी इसमें? मैं आपकी फाइल खोलता हूँ एक सेकेंड। आपको ही जो मेन आपको बताया था मेथड, वो आपने मेथड अप्लाई किया ही नहीं रोटोस्कोपी में। सर मास्क टाइप ही तो बनाते हैं, ऐसे ही तुम लाइक पेन टूल से ही सिलेक्शन लेके। नहीं, पेन टूल से ही बताते हैं, वो आप टूल आपने सही यूज किया है, लेकिन हम्म। आपने करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। अब अगर वैसे करोगे ना तो बिल्कुल सही नहीं बनेगा। मैं तो आपकी सर फाइल मैं खोलता हूँ। पर फ्रेम्स एडिट किया करूँ, लाइक पर फ्रेम्स में कीज पुट किया करूँ? नहीं नहीं, पर फ्रेम अगर आप मोशन में जा रहा तो मैंने आपसे पहले बताया है रोटोस्कोपी कैसे की जाती है। पर फ्रेम आप करोगे, अगर आप दो दो फ्रेम पे जम करके बना रहे हो, 3 फ्रेम 4 फ्रेम जम करके बना रहे हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो मोशन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रोटोस्कोपी है आपकी फुटेज नहीं आ रही। चलो मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ इसमें हम्म। मास्क में, क्योंकि आपने मास्क में क्या गलतियां की हैं। जैसे कि आपने ये हेड बनाया है, ठीक है, हम्म। तो आपने जो हेड का मास्क है ना, आपने पूरा हेड का मास्क एक ही में ले लिया है। तो इसमें क्या हम्म। होता है ना, जो देखो आपकी जो कान की शेप है, ये वाली कान की शेप, ठीक है, हम्म। कभी भी देखना फुटेज वो अप्लाई हो जाती है, तो इस पर मैं उसी को दिखा देता हूँ। इस वाली फुटेज बनाया था आपने। यस सर। तो आपने जो बनाया मास्क ना, आपने हम्म। मास्क क्या किया है, आपने पूरा एक साथ ऐसे ही यूं लिया हुआ है। हम्म। दूसरा कॉम्प ले लेते हैं।
क्या हुआ था, जो मेरी कॉम की साइज थी वो साइज मैच नहीं कर रही थी, इस वजह से वो फुटेज काफी जूम हो गई थी। ओके अब बिल्कुल सही है। देखो ये कैरेक्टर तुम अगर एनिमेट कर रहे हो कोई कोई पॉली, तुम सबसे पहले क्या कर रहे हो कि यहाँ पर ये वाली पॉली एक साथ पूरी एक साथ ऐसे ले रहे हो शेप को, तो मास्क में बताओ खराबी क्या होगी अभी देखना। तो तुम एनिमेट करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और टाइम भी लगेगा और वो पॉली सही बनेगी भी नहीं। कुछ इस तरीके से मास्क को लिया है आपने, ठीक है। अब देखो इस तरीके से बनाया तुमने, मैं बता रहा हूँ किस तरीके से बनेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि पार्ट बाय पार्ट बनेगा कोई भी चीज। क्योंकि देखो कान की शेप जो है ना, हमारी जो कान की शेप है तो बिल्कुल कान की शेप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ राउंड बना दिया और इस जगह राउंड कर दिया इसको और ईयर बन गया, यहाँ पे आपने एडजस्ट कर दिया ऐसे, तो इस तरीके से नहीं करना है आपको। ओके आपको जो बनाना है मास्क को, सिंपल आपको क्या करना है, पहले कान की शेप देखो। कान की शेप कभी भी देखना किसी ह्यूमन बॉडी की, कान की शेप, हर कैरेक्टर कान की शेप बिल्कुल अलग होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हर सभी कान एक ही तरह होगा एक ही शेप में, ठीक है। तो बिल्कुल आपको एक जेट बनाना है जैसा इसकी शेप है, तो आप सही बना सकते हो। ये नहीं कि आप पूरा ले रहे हो, अब सिर्फ आपको ईयर कान को आप एनिमेट कर सकते हो। कान की शेप आपने बना ली है, अब देखो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे देखो आपको बीजी दिख रहा है, यहाँ पे देखो बीजी दिख रहा है, यस सर तो इस बीजी को भी आप नया खोलना पड़ेगा। आपने इस तरह राउंड कर दिया, अभी देखना कान की शेप कभी इस तरीके की नहीं होती है, कभी भी कान की शेप देखना तो इस तरीके की नहीं होती है। अब जूम कर लो एक बार, अब देखना जो मैंने शेप बनाई है कान की, अब अल्फा में देखना कान की शेप किस तरीके की है, ईयर की शेप। तो कुछ आप जब भी कभी कोई भी पार्ट बनाना तो सबसे पहले उसकी शेप पहले फ्रेम पे बिल्कुल सही होनी चाहिए, फिर आगे आप एनिमेट कर रहे हो, ठीक है। आप उसको पर फ्रेम कर रहे हो कि पर फ्रेम जम कर तो रहे हो, मैंने वो ऐसे आपका ही किया था एग्जैक्ट, मतलब उसके एजेस पे ही सिलेक्शन पूरा लेके और फिर वो किया था, कीज लगाई थी। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही थी, मेरा हो गया था, बट मैंने वही आपको भेजा है मैंने। हाँ लेकिन मुझे उसमें प्रॉब्लम ये लग रही है ना कि आपने पूरा एक शेप में लिया है, क्योंकि वो देखो कैरेक्टर देखो, आप जब देखोगे ना चला के
तो आप उस कैरेक्टर चला के देखोगे तो किस तरीके से मूव हो रहा है, चला के देखो उस कैरेक्टर को। कैरेक्टर चला के देखो कैसे मूव हो रहा है। अब क्या होगा ना, इसमें क्या होता है, तुमने अगर एक शेप में ले लिया ना तो क्या होता है, देखो यहाँ पे इस तरफ देखो, पहले फ्रेम पे जाएंगे हम, देखो इधर का कान जो है वो अभी दिख रहा है, ठीक है, तुमने इसको भी कवर कर रखा है। अभी क्या होगा, जब प्ले करोगे ये आपका हाइड हो जाएगा, तो हाइड हो जाएगा तो क्या करोगे आप, यहाँ के जो पॉइंट्स हैं आप यहीं पे एडजस्ट करोगे, पॉइंट डिलीट कर नहीं सकते, क्योंकि रोटोस्कोप में अगर पॉइंट डिलीट करोगे तो पीछे वाले भी आपकी एनिमेशन पूरी बिल्कुल खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो ये इससे क्या तो होता है कि पार्ट आपके में लिया करो, कान के अलग और फिंगर्स वगैरह ये सब अलग। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में रोटोस्कोपी करते हो या ट्रैकिंग के लिए कोई मास्क बनाते हो, कुछ भी करते हो, अगर किसी वीडियो पे अगर एनिमेट कर रहे हो कोई मास्क अगर एनिमेट कर रहे हो तो पार्ट बाय पार्ट ही करो, ठीक है। अगर एनिमेट नहीं करना है, जैसे मैंने बताया कि आप एक फ्रेम पे इमेज पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अगर पार्ट बाय पार्ट नहीं कर रहे हो उस काम को, तो क्या होगा कि उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इमेज पे, क्योंकि आप एक ही इमेज पे कर रहे हो, कोई एनिमेशन तो करनी नहीं है मास्क को आपको, ठीक है। तो वहां आप कर सकते हो, पूरा मास्क एक ही में ले सकते हो। लेकिन जब कोई मास्क को आप एनिमेट कर रहे हो, चाहे वो कहीं भी आप मास्क को एनिमेट कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, ठीक है, ट्रैकिंग के लिए या रोटोस्कोपी के लिए, ठीक है, तो मास्क को एनिमेट करने के लिए आपको पार्ट बाय पार्ट ही लोगे, तो आपको आप देखना, आपको काफी काम आपका इजी हो जाएगा, काफी इजी काम हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट टाइम आप बना के लाना दोबारा, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना वर्क लेके आएंगे, ठीक है। और जो मैंने आज बताया उसको भी अप्लाई करके देखना आप, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैप कहाँ पे यूज होता है आपको पता चल गया है अब, और क्यों यूज करते हैं ये किसी भी इमेज में इफेक्ट डालने के लिए, ठीक है। तो इफेक्ट 3D इफेक्ट डालने के लिए कि वो इमेज भी अपना, मतलब ऐसा लगता है कि इमेज भी आपकी चल रही है, ठीक है, मूव हो रही है, लेकिन वो स्टिल होती है, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं क्यों नहीं सबमिट कर पा रहे हैं असाइनमेंट। आप मुझे टाइम दो, मैं आपको उसी टाइम पे चेक करूंगा। साहिल ने दिखाया है, प्रवीण ने दिखाया है, प्रमोद ने भी दिखाया है, अपूर्वा जैन, हेलो, और कनिका, इन दोनों का वर्क नहीं आ रहा है काफी दिनों से। अगर आवाज आ रही हो तो आप चैट में भी लिख सकते हो। ओके, आपके पास लैपटॉप नहीं? ओके, फिर आप नेक्स्ट क्लास में दिखाना। अच्छा, आप होम टाउन में हैं, ओके। ओके, आप होम टाउन में हो अभी आप, तो ऐसा नहीं है कि आप होम टाउन में काम नहीं कर सकते हो, आप लैपटॉप आपका वहाँ नहीं है, तो कुछ आपको अगर सीखना है तो आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि अगर क्लास और लेक्चर अटेंड करने से अगर, क्योंकि इसमें मेनली क्या होता है, अगर प्रैक्टिस होता है, अगर प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो आपको नई चीज़ें आएंगी। आपको रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, लेकिन अगर जब काम करने बैठोगे अगर उस टाइम कोई डाउट होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए अगर काम करते, अगर जैसे मैं बताते आ रहा हूँ आपको हर क्लास में कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, तो आप उस चीज़ों को आप ट्राई करो, उसमें ट्राई करो, और अपना भी कुछ माइंड यूज़ करो कि यहाँ पे मैं कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो क्रिएटिव माइंड है इसमें यूज़ होगा। तो कुछ आप इस तरीके से ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में मुझे
सभी लोग असाइनमेंट दिखाना, मैं सभी की चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि पहले मैं असाइनमेंट चेक करूंगा फिर बताऊंगा आपको आने वाले टॉपिक जो है आगे के, ठीक है। जो आगे आपको मोशन ग्राफी बतानी है तो मोशन ग्राफी आपको सीखना है, क्योंकि कंपोजिटिंग तो आपने लगभग आपने सीख ही ली है। अब आपका बचा है मोशन ग्राफिक, कुछ पार्टिकल्स के बारे में आपको सीखना है। मोशन ग्राफिक में आपको मैं जो बताऊंगा आपको अपने आइडिया से भी यूज करना है, कुछ आपको मोशन ग्राफिक करके कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास में आप मैं सभी का प्रोजेक्ट चेक करूंगा, जो भी अवेलेबल नहीं है इस बार ऑनलाइन क्लास में वो भी लेकर आएंगे, मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, बाकी उनके पास रिकॉर्डिंग को मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। वो भी अगर नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो अपना असाइनमेंट लेके आएंगे बना के, और कोई भी इशू है असाइनमेंट बनाने में, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि जितना आप कर सको। मैं आपको इतना एक दिन में इतना सारा नहीं बताता कि आप एक दिन में उसको ट्राई करोगे आपसे नहीं होगा, ठीक है। सिंपल मेथड है, आप बार बार ट्राई करोगे हो जाएगा, एक बार ट्राई करोगे नहीं होगा, दोबारा ट्राई करोगे हो जाएगा, ठीक है। आप डाउनलोड करो इमेज को, फुटेज को किस तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हो, उसके बाद ना मुझे अब दिखाओ वर्क करके, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही है, आप नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे असाइनमेंट के साथ, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जरूर से लेके आना, थैंक यू सो मच।